afternoon, students. I am here with a very famous poem, Maps, written by Dorothy Brown Thompson. Before going forward, we need to discuss something. Actually, the poetess, she was a female writer. Dorothy Brown Thompson was an American writer in this poem. She pays a tribute to maps, different kinds of maps that had a key to an unseen world of adventure waiting to be explored. She points a bright picture of different things and scenes that maps can bring into our minds. This way, she shows how something that looks simple and humble like a map can be powerful and exciting. So, she has written about this poem. Let me read this. High adventure and bright dream. Maps are mightier than they seem. Ships that follow leaning stars, red and gold of strange bazaars. Ice floes hid beyond all knowing, plains that ride where winds are blowing. Train maps, maps of wind and weather, road maps taken all together. Maps are really magic wands for home staying vagabonds. So now let me discuss some words. Adventures. High adventures means here given very grand and exciting adventures. इसका मतलब है कि बहुत ही उत्साहपूर्ण और बहुत ही बड़ा एक जो है एडवेंचर मतलब होता है साहसिक कार्य, साहस से बड़ा काम. उसके बाद देखिए माइटियर मीन्स मोर स्ट्रॉन्गर एंड पावरफुल, अधिक शक्तिशाली और पावरफुल. Leaning means sloping, or the stars seem to pointing the way to the ship. Flows means masses of floating ice, and vagabonds means people who are always wandering from one place to another. So after discussing, we need to know that there are altogether have 4 lines, and we know that the stanza of 4 lines is known as quatrain. What we say this as a quatrain. So there are 4 quatrains in this stanza, 5 quatrains in this stanza, and let's try to understand this. There are some rhyming words are also there, like dream, seem, stars, bazaars, knowing, blowing, like weather, altogether, like wands and vagabonds. These are rhyming words, and with the help of these rhyming words we will find what are the rhyme scheme. क्या होता है? rhyme scheme होता है कि अगर एक लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसका साउंड कैसा है, अगर वो दूसरे लाइन के लास्ट वर्ड के साउंड से अगर मैच करता है तो हम उसका राइम स्कीम जो है बनाते हैं. राइम स्कीम बनाने के लिए हम या तो कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं या स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं. फर्स्ट स्टेंजा का हम लोग करके देख लेते हैं. जैसे मान लीजिए ये हाई एडवेंचर है, मान लेते हैं इसका ए लिख देते हैं, लास्ट में एडवेंचर आता है, वेंचर. उसी तरह ये ड्रीम, इसको बी लिख देते हैं. तो एडवेंचर और ड्रीम ये दोनों साउंड मैच नहीं कर रहा है. ड्रीम माइटियर एक थर्ड साउंड आ गया. फिर सीम, यहाँ देखिए ड्रीम एंड सीम ये दोनों मैच कर रहा है, तो इसका जो लेटर है वही लेटर यहाँ पे डाल देते हैं. यानी राइम स्कीम क्या हो गया? राइम स्कीम हो गया ए बी सी बी. तो इस तरह से हम लोग राइम स्कीम निकालते हैं. दूसरे स्टेंजा का भी निकाल सकते हैं, यानी पूरे पोएम में अगर हम देखेंगे तो सेम राइम स्कीम जो है यूज़ किया गया, ए बी सी बी. ठीक है, चीज़ को समझ गए हैं. उसके बाद हम इसको स्टेंजा वाइज इसके मीनिंग को बताते हैं. एक्चुअली इसमें डोरोथी ब्राउन थॉमसन जो है वो चाह रही हैं कि एक मैप जो है कोई छोटा चीज़ नहीं होता है. एक मैप भले ही एक कागज़ का टुकड़ा होता है, लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली होता है और बहुत ही यूज़फुल होता है उनके लिए जो इसके इम्पोर्टेंस को समझते हैं. हम लोगों ने बहुत सारे मूवीज़ में, सीरियल्स में देखा होगा कि एक मैप जो है बहुत सारे राज को खोल देती है. जैसे कि हम लोग देखे होंगे ट्रेजर आइलैंड में क्या होता है कि एक मैप के थ्रू हम जो है उस ट्रेजर को ढूंढने का प्रयास किया जाता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए हाई एडवेंचर एंड ब्राइट ड्रीम
मैप्स आर माइटियर देन दे सीम, यानी बताया गया हाई एडवेंचर। हाई एडवेंचर मीन्स ऐसा एडवेंचर जिसमें वो काफ़ी एक्साइटिंग हो, काफ़ी उत्साह भरा हो, काफ़ी उसमें जो है कुछ नया कुछ करने की मौका मिलता है हम लोगों को। एंड ब्राइट ड्रीम, और मान लीजिए हम घर में बैठे हुए हैं और एक मैप लेके बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा जो ध्यान है, हमारा जो इमेजिनेशन है वो कहीं और चला गया है। मान लेते हैं हमारे पास एक मैप है जिसमें एक बहुत बड़े खजाने के बारे में डिस्कस किया गया है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो मन है, शरीर तो यही है लेकिन मन हमारा जो है वो चला गया उस जगह पर, उसको ढूंढने का प्रयास कर रहा है। तो इन ब्राइट ड्रीम मैप्स आर माइटियर देन दे सीम, मैप जिस तरह से लगता है, जिस तरह से दिखता है, उससे काफ़ी ज़्यादा ये पावरफुल है। और जो है ये एक तरह का ड्रीम है, इमेजिनेशन है, जो मैप्स को और भी इम्पोर्टेंट और भी पावरफुल बनाता है। ठीक है। सेकेंड में शिप्स दैट फॉलो लियनिंग स्टार्स रेड एंड गोल्ड ऑफ स्ट्रेंज बाजार्स। या रेड एंड गोल्ड का मतलब होता है कीमती सामान, कीमती चीज़। ऑफ स्ट्रेंज बाजार, स्ट्रेंज बाजार का मतलब है एग्जॉटिक प्लेसेस, ऐसे जगह जहाँ काफ़ी खूबसूरती हो, काफ़ी घूमने लायक हो, काफ़ी अच्छी चीज़ें हों। शिप्स दैट फॉलो लियनिंग स्टार्स, जैसा कि हम लोग सुने हो वास्को डी गामा भारत का खोज किए हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस नॉर्थ अमेरिका का खोज किए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो स्टार्स है वो भी एक तरह का डायरेक्शन का हम लोग को काम करता है। स्टार्स को भी देखकर लोग डायरेक्शन का पता करते हैं, जैसे पोलर स्टार्स, ठीक है, उसका एक डायरेक्शन होता है। तो इस तरह से जो है स्टार्स भी एक तरह का एक मैप का काम करते हैं, और स्टार्स को देखकर जो है लोग फॉलो करते हैं, और शिप्स जो है उसी दिशा में चलते हैं जो स्टार्स उसको जो दिशा बताते हैं। आइस फ्लोज हिड बियॉन्ड ऑल नोइंग प्लेन दैट राइड वेयर विंड्स आर ब्लोइंग। आइस फ्लोज, आइस फ्लोज का मतलब उन्होंने बताया मासेस ऑफ फ्लोटिंग आइस, जिसको आइसबर्ग भी कर सकते हैं। तो क्या है, बियॉन्ड नोइंग प्लेन दैट राइड वेयर विंड्स आर ब्लोइंग। तो मैप जो है हम लोगों को ये भी बताता है कि आगे जो है आइसबर्ग है, जैसे शिप, बड़े बड़े शिप, कार्गो शिप्स या फिर क्रूज़ जो चलते हैं, उसके पास भी एक मैप होता है, एक डायरेक्शन बताने वाला होता है, जो बताता है कि आगे जो है क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। तो वो बताता है। आइसबर्ग से बहुत घटनाएं हो सकती है, जिससे शिप जो है डैमेज हो जाता है, तो उससे बचने के लिए भी मैप जो है हमें जो है रास्ता दिखाता है। उसके बाद जो है प्लेन, हम लोग जानते हैं कि जो एरोप्लेन है वो एक रेडार के डायरेक्शन पे चलता है, हवा के डायरेक्शन पे चलता है। तो उस तरह भी जो है एक मैप के रूप में भी वो हमारी मदद करता है। उसके बाद देख लीजिए, इसमें 3 तरह का मैप्स के बारे में बताया गया। जनरली जो है हम लोग पढ़े होंगे अपने सोशल स्टडीज़ में, तो जनरली 3 तरह के मैप्स होते हैं। एक फिजिकल मैप्स होते हैं, एक पॉलिटिकल मैप्स होते हैं, वो एक थीमेटिक मैप्स होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट जो है यहाँ पर ट्रेन मैप्स, मैप्स ऑफ विंड एंड वेदर, रोड मैप्स टेकन ऑल टुगेदर। तो यहाँ पर ट्रेन मैप्स, विंड मैप्स, वेदर मैप्स, रोड मैप, इस तरह का जो है मैप्स जो है यहाँ पर बताया गया है। मैप्स आर रियली और होम स्टेइंग वोगाबॉन्ड्स, जो घर में बैठे हुए लोग हैं उसके लिए एक तरह का जादू की छड़ी है मैप। ठीक है। वोगाबॉन्ड्स का मतलब वैसे लोग जो हमेशा नए नए जगहों पर जाना पसंद करते हैं, वैसे लोगों के लिए घर में रहकर ये एक ऐसे व्यक्ति का डिस्कस किया गया है जो घर में रहकर केवल मैप के माध्यम से जो है अलग अलग जगहों पर जाते हैं अपने इमेजिनेशन में। हम घर में ही हैं लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम बहुत जगह घूम रहे हैं। तो मैप्स जो है इसलिए पावरफुल है क्योंकि यह एक तरह का मान लो जादू की छड़ी जैसा है, जो घुमाते ही जो है कहीं और हमें ले जाएगा और हमें जो है बहुत सारे जगहों पर, अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाने का प्रयास करेगा। तो इस पॉइंट में ऑल टुगेदर यही बताया गया है कि किस तरह से एक मैप जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, एक गाइड की तरह होता है जो हमेशा जो है हमारी मदद करता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस पोएम का, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, ये जो लिखी है डोरथी ब्राउन थॉम्सन। आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझें। अगर परेशानी हो तो वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं, पढ़ने का प्रयास कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।